सबको जय मसीह की। आप सब लोगों का फिर से स्वागत है क्लास नंबर 13 में कि अपने जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा और उद्देश्य को ढूंढना। ओके, 13 के बी पार्ट में आपका स्वागत है। मैं आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर क्लास 13 का बी पार्ट आप कर रहे हो, इसको अच्छे से समझने के लिए आपको क्लास 13 के ए पार्ट को करना बहुत जरूरी है। तो जो क्लास का टॉपिक है कि परमेश्वर की इच्छा और उद्देश्य को खोजना और फिर उसके अनुसार चलना। ओके, तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु धन्यवाद करते समय के लिए, धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें संभाल के रखा है। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आप हमारी सहायता करें, मदद करें कि हम आपकी इच्छा के अनुसार खोजे, इच्छा को जाने और उसके अनुसार चल भी सके पिता। धन्यवाद प्रभु, इस क्लास में भी आप हमारी अगुवाई करना, इसी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। तो हमने ये जाना था कि परमेश्वर की इच्छा खोजना और अनुसरण करने का मतलब क्या होता है। ओके, फिर हम लोगों ने 6 चीज़ों के बारे में जाना था कि कभी कभी हम लोग कल्पनाएं करते हैं कि परमेश्वर हमसे कैसे बात करेगा। हम चित्र करते हैं कि कोई परमेश्वर हमें दर्शन देगा, तभी हम परमेश्वर की इच्छा में चलेंगे। ठीक है, तो 6 मिथ्याओं के बारे में हम लोगों ने बात किया था। दूसरा ये था कि एक दुखद कल्पना कि कभी कभी हमें लगता है कि अगर मैंने परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना शुरू कर दे तो प्रभु मुझे बहुत दंड देगा, कठोर काम करवाएगा मुझसे। ऐसा नहीं है। तीसरा है मिशनरी कल्पना। कभी कभी हम ये भी कल्पना करते हैं कि परमेश्वर शायद हमें कुछ खास लोगों को ही मिशनरी बनने के लिए चुना है। ये भी हमारी कल्पना गलत है। चौथा है कि परमेश्वर हमसे चमत्कारों के द्वारा अपनी इच्छा को प्रकट करेगा, वो भी गलत है। पांचवा, खोई हुई कल्पना हम करते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि हम अभी बूढ़े हो गए हैं, हम एक उम्र निकल गई है जहाँ मैं इस काबिल नहीं रहा था, कठोर था, जिद्दी था, इसलिए परमेश्वर की मेरे जीवन में कोई योजना नहीं है। तो ये भी गलत है। छठवीं कल्पना, कभी कभी हम ये करते हैं कि परमेश्वर की इच्छा को खोजना जैसे खजाने को खोजना है, ऐसा भी नहीं है। ओके, तो फिर हमने देखा था कि हमारी जीवन में एक परमेश्वर का महत्वपूर्ण प्रश्न होना चाहिए। जैसे प्रेरितों के काम अध्याय 9 वचन 1 से 6 में परमेश्वर से पौलुस ने परमेश्वर से पूछा, प्रभु तू कौन है और तू क्या चाहता है कि मैं क्या करूं। तो परमेश्वर ने जब उसको दर्शन दिया था, पर उसको कि तू अभी जा, यहाँ से आगे तुझे बता दे जाएगा तुझे क्या करना। तो यहाँ पर परमेश्वर ने कभी किसी को दर्शन के द्वारा अपनी इच्छा को प्रकट नहीं किया। ओके, तो आज परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा बात करता है। पुराने नियम में जरूर करता था परमेश्वर। ओके, तो फिर हम देखते हैं कि तो सिद्धांत, यहाँ पर हम लोग अभी सिद्धांतों को कर रहे हैं। ओके, परमेश्वर की जो इच्छा की है ना, अभी हम सिद्धांत कर रहे हैं। परमेश्वर के मार्गदर्शन के सिद्धांत में जो पहला था कि परमेश्वर ने वादा किया, और उसी सिद्धांत के बीच में परमेश्वर की इच्छा के 3 पहलुओं को हम लोग कर रहे हैं। पहला हमने किया था कि परमेश्वर लापरवाही या विद्रोही को अनुमति की इच्छा नहीं देता। ओके, परमेश्वर हम पर अपनी इच्छाओं को प्रकट करता है, हम उसको लापरवाही से मना कर सकते हैं या उनका विद्रोह कर सकते हैं। ओके, तो अभी जो दूसरी परमेश्वर की इच्छा का जो पहलू है, जो दूसरा पॉइंट है कि परमेश्वर की भविष्यवाणी मानवीय इतिहास में पूरी निर्धारित और प्रबल इच्छा। थोड़ा कठिन है बट इसको समझना पड़ेगा कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। परमेश्वर की भविष्य मानव इतिहास में पूर्व निर्धारित और प्रबल इच्छा, ये परमेश्वर की एक सर्वोच्चतम इच्छा है। जब हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 2 वचन 23 में कि जब प्रेरित पौलुस 35 के दिन प्रचार कर रहा था तो उसने यहूदी श्रोताओं से ये शब्द कहे। प्रेरितों के काम अध्याय 2 वचन 23 में, जब वह परमेश्वर की ठहराई हुई मनसा और होनहार के ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया तो तुमने अधर्मियों के हाथ में उसे क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला। ओके, तो यहाँ पर परमेश्वर की भविष्यवाणी पूर्व निर्धारित और प्रबल इच्छा के संदर्भ में था। ऐसी कई चीजें हैं जो मानवीय इतिहास में होगी क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें होने का फैसला किया है। यद्यपि परमेश्वर मनुष्य से कभी फैसले पर सक्रिय रूप से निरंतर नहीं करता है। हम इस पूरे स्वर्ग और पृथ्वी के लिए परमेश्वर की भविष्यवाणियों को और उनकी इच्छाओं को पूरी हो जाएंगी, चाहे कोई भी व्यक्ति, स्वर्गदूत,
राजा शाजक या देश क्या कहता है, क्या कहता है या क्या सोचता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके। तीसरा है आत्मिक विश्वासी के लिए परमेश्वर की सिद्ध और व्यक्तिगत इच्छा। विश्वासी के लिए, एक आत्मिक विश्वासी के लिए परमेश्वर की सिद्ध और आत्मिक इच्छा, ये तीसरा पॉइंट है परमेश्वर की इच्छा में। ओके। तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि प्रत्येक विश्वासी एक विशिष्ट रूप के खास और एक व्यक्तिगत योजना है परमेश्वर के लिए, और परमेश्वर हमें उनमें आशीष देता है, सुख देता है, अद्भुत सच्चाइयों और आश्चर्यों से वो भरी होती है। तो जैसे दाऊद ने एक बार कहा था भजन संहिता 40:5 में, भजन संहिता 40:5 में परमेश्वर का वचन कहता है, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं, जो आश्चर्य क्रम और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है वे बहुत सी हैं, तेरे तुल्य कोई नहीं। मैं तो चाहता हूं कि खुलकर उसकी चर्चा करें, परंतु उसकी गिनती नहीं हो सकती। ओके। तो हमारे जीवन में प्रभु, जब हम परमेश्वर की इच्छाओं में चलते हैं तो बहुत सारी हमारे लिए योजनाएं हैं। ओके। जैसे हमारे परिवार में, हमारे काम के लिए, हमारे फाइनेंस के लिए, हमारे हर एक क्षेत्र में प्रभु की योजनाएं हैं। ओके। तो ये परमेश्वर की इच्छा है, पर हमें हमारे जीवन में पूरा कंट्रोल परमेश्वर को देना है, पवित्र आत्मा को देना है, ताकि इन सारी इच्छाओं को पूरा कर सके। ओके। तो ये थे पहला सिद्धांत जो था, मार्ग का वादा किया गया था, उसके परमेश्वर की इच्छा के 3 पहलू थे। ओके। तो अभी दूसरा सिद्धांत है, मार्गदर्शन अस्थायी है। पहला सिद्धांत क्या था कि परमेश्वर ने मार्गदर्शन का वादा किया था, वादा किया गया है। तो दूसरा जो सिद्धांत है परमेश्वर का, जो मार्गदर्शन करता है वो अस्थायी है। ऐसा नहीं है कि एक समय के बाद वो जो परमेश्वर हमारी अगुवाई कर रहा है वो खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो दूसरा जो सिद्धांत हमने पढ़ा कि मार्गदर्शन जो अस्थायी है वो एक जगह पर खत्म नहीं होगा। तो परमेश्वर के सिद्धांत और खोज की कुछ शर्तें हैं। तो अगर हमें मार्गदर्शन के लिए कुछ चीजों का, कुछ शर्तें हैं जो परमेश्वर हमें देता है, कि जब हम पढ़ते हैं रोमन की किताब अध्याय 12 वचन 1 और 2 में, कि इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुसार से मालूम करते रहो। तो दूसरे सिद्धांत में जो परमेश्वर ने हमें कुछ शर्तें दी है, उसमें से पहली शर्त क्या है, ओके, पहला कदम क्या है, कि हमें अपने शरीर को परमेश्वर के सामने पेश करने की आवश्यकता है। ओके। अपने शरीर को परमेश्वर के सामने पेश करने की आवश्यकता है। तो ओके, दूसरा सिद्धांत मार्ग अस्थायी है, उसका जो पहला कदम है, शर्तों, पहली शर्त क्या है कि ये हमें परमेश्वर ने जो शरीर दिया है, अब हम ये हमारा नहीं है, हम परमेश्वर के लिए अब जो भी करना है परमेश्वर के लिए करना है। हम अपने इस आत्मिक शरीर को बुरे कामों के लिए नहीं कर सकते। एक बार एक व्यक्ति जो था काफी लंबी दूरी यात्रा कर रहा था। पास यहाँ पर एक एग्जांपल देते हैं कि वहां पर 3 लोग थे ट्रेन के अंदर, लंबी यात्रा थी, 24-25 घंटे का रास्ता था, शायद 30 घंटे का रास्ता था। तो उन्होंने रास्ते पर कुछ कार्ड खरीद लिए जुआ खेलने के लिए। तो उन लोगों ने पूछा कि भाई, हमें जुआ खेलने के लिए एक व्यक्ति की जरूरत है, क्या तुम हमारे साथ खेलोगे? तो जब उस व्यक्ति को पता चलता है, जो विश्वासी था, उसको पता चला कि ये लोग जुआ खेलने वाले हैं, तो उस व्यक्ति ने बड़ी विनम्रता के साथ जुआ खेलने से मना कर दिया। तो उसमें से एक व्यक्ति ने क्या किया, कहा, बड़े समझो मजाक उड़ाने में, बड़े लहजे के साथ कहा, मजाक में कहा कि क्या तुम्हारे पास हाथ पांव नहीं है कि तुम खेल नहीं सकते? तो उसने बड़ी लहजे के साथ, बड़ी दया के साथ उसने उसका उत्तर दिया, हाँ मेरे पास है, मेरे पास मेरे हाथ हैं, पर अब मेरे हाथ नहीं है, अब ये हाथ मसीह के हैं। तो जब हम परमेश्वर के मार्गदर्शन में कंटिन्यू चलना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें अपने आप को, अपने शरीर को परमेश्वर के सामने
पेश करने की जरूरत है। जैसे रोमन की किताब अध्याय 6 वचन 13-14 में परमेश्वर का वचन कहता है, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपे, पर अपने आप को मरे हुए में से जी उठा जानकर परमेश्वर को सौंपे, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपे। और तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। ओके, तो जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, अपने आप को वेदी पर चढ़ा देते हैं, ओके, तो अभी हमारे आंख, कान, मुंह, पैर, होंठ जो भी चीज है परमेश्वर के हो गए हैं, क्योंकि हम अब परमेश्वर की संतान है और उसकी भाषा ही हम लोग बोलोगे। तो ये इस शर्त को हमें पूरा करना है कि हमारे शरीर, प्रभु कभी कहता है सबसे बड़ी आज्ञा क्या है, कि अपने पूरे मन से, पूरे प्राण से, देह से, शक्ति से, सामर्थ्य से परमेश्वर से प्रेम का। तो अभी हमारा जीवन हमारा नहीं है, परमेश्वर का है। ओके, तो इस सिद्धांत में दूसरा कदम क्या है कि अपने मन को नवीनीकरण से पर्याप्त हो जाओ। अपने मन के नवीनीकरण से पर्याप्त हो जाओ। ओके, तो पौलुस यहाँ पर बताते हैं प्रेरितों के काम रोमन की किताब अध्याय 12 वचन 2 में कि इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भांति और भांति और सिद्ध इच्छा का अनुभव मालूम करते रहो। तो जैसे सबसे पहले हमें अपने, जैसे पहले पॉइंट में देखा था कि अपने शरीर को पूरी तरह से परमेश्वर के लिए देना है, तो हमारा भी मन, पहले शरीर को सौंपना है, फिर मन को भी सौंपना है कि अब उसमें हमारे पुराने विचार नहीं होने चाहिए, नए होने चाहिए। संसार के जैसे हमें नहीं चलना है। अफिसियों की किताब अध्याय 2 वचन 1 से 4 तक जब हम पढ़ते हैं तो हम संसार की छांव पर चलते थे, शैतान की छांव पर चलते थे। ओके, तो अब हमें उस पुरानी दुनिया से दूर होना है। तीन एस से, संसार, शरीर और शैतान, तीनों से हमें बच के रहना है। ओके, यशाया की किताब अध्याय 55 वचन 8 और 9 में, यशाया चैप्टर 55 वर्स 8 और 9 में परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, और ना तुम्हारे मार्ग और मेरे मार्ग एक से है, क्योंकि मैं और तुम्हारे मार्ग में और मेरी और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। तो हमारे मन में भी अब संसार के विचार नहीं रह सकते। तो हमारा मन जो है एक नया हमें परिवर्तन करना है। तो जहाँ पर पास्टर काल अपनी गवाही साझी करते हैं। पास्टर काल ने बताया कि उन्होंने इंजीनियर में मास्टर ऑफ प्रोग्राम किया था। पास्टर काल जो हमारे ग्रेटर ग्रेस इंडिया के फाउंडर हैं। ओके, सबसे पहले ग्रेटर ग्रेस उनके द्वारा शुरू हुआ था। तो जब वो बोलते हैं मैं नया विश्वासी बन गया और मैं इंजीनियर में था, तो मैं चर्च में जाने लगा और वहां पर बहुत बोले, मैं अभिषेकित हुआ और चर्च में बढ़ने लगा, बाइबल कॉलेज करने लगा। फिर वो अमेरिका में चले गए परमेश्वर का क्लासेस करने के लिए। ओके, तो जब उनका जीवन बदल गया तो उन्होंने फिर वापस आकर परमेश्वर ने उनके जीवन को बदल दिया। पहले वो जो इंजीनियर बनकर एक गहरी योजना बनाई कि मैं इंजीनियर बनूंगा, एक अच्छी कंपनी में जॉब करूंगा और अपने परिवार का पालन पोषण करूंगा। तो बाइबल कॉलेज में रहते हुए, चर्च में रहते हुए परमेश्वर ने उनके मन को नवा कर दिया कि अब तुम्हें इंजीनियर नहीं बनना है, अब तुम्हें एक परमेश्वर की सेवकाई के लिए चुना है। तो उन्होंने परमेश्वर की सेवकाई के लिए अपने आप को दे दिया और आज उसी का नतीजा है कि पास्टर काल जहां जहां भी गए उन्होंने हर जगह पर कलीसिया, चाहे वो लखनऊ में हो, कानपुर में हो, ओके, उड़ीसा में हो, असम में हो, राजस्थान में हो, जहां जहां उन्होंने प्रचार किया। इवन वो पंजाब में भी आए थे और लास्ट में आज पंजाब में भी कलीसिया शुरू हो गई है, ग्रेटर ग्रेस बरनाला पंजाब के नाम से। ओके, तो इस तरह से पास्टर बता रहे हैं कि वो कैसे बाइबल कॉलेज में आए और उन्होंने अपने जीवन के द्वारा, आज वो दुनिया में नहीं है। ओके, और उन्होंने अपने जीवन में जब मन को नया किया, परमेश्वर ने उन्हें एक अलग योजना दी, परमेश्वर की इच्छा को वो जान गए। आज उसी के द्वारा मैं भी अपने जीवन से बताना चाहता हूँ कि मैं जब मुंबई में गया था, सिर्फ परमेश्वर को जानने के लिए गया था। ये मिशनरी क्या होते हैं,
मिशन ट्रिप क्या होते हैं, पास्टर क्या होते हैं, मुझे इसके बारे में कोई ज़्यादा मन में इच्छा नहीं थी। बस मेरी ये इच्छा थी, मैं काम कर रहा हूँ और मुझे एक परमेश्वर के वचन को जानना है, बाइबल को जानने की इच्छा है। तो परमेश्वर ने मेरी सारी योजनाओं को बदल दिया, क्योंकि मैंने सोचा था बाइबल कॉलेज करूँगा, जॉब करूँगा और अपना जीवन व्यतीत करूँगा। पर परमेश्वर ने मेरी भी योजना को बदल दिया, मेरे भी परमेश्वर ने मन को नया कर दिया। और आज हम लोग एक मिशनरी के रूप में पंजाब में सेव कर रहे हैं। मुंबई में हम लोग वहाँ पर 4 साल की डिग्री की, मैंने और मेरी वाइफ ने पूरे फैमिली के साथ। और उसके बाद वहाँ पर 2 चर्च भी हम लोगों ने शुरू किया। मैंने पास्टर रोशन के साथ 10 महीने तक उनको बाइबल स्टडी को लीड किया। उसके बाद विरार में भी हम लोग आउटरीच करते थे पास्टर चंद्रा के साथ। और डॉक्टर प्रदीप हैं, वहाँ पर भी बॉयसर में, मुंबई में ये है, तो वहाँ पर भी आउटरीच किया। और आज वहाँ पर भी विरार में और बॉयसर में चर्च शुरू है, तो पास्टर विनू के साथ भी मुझे वहाँ पर रहने का मौका मिला। तो परमेश्वर ने मेरी मन को पूरा बदल दिया। मन से मेरे जो जॉब करके अपना जीवन जीने की इच्छा थी, उसको बदल के परमेश्वर ने उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए, खोए हुए लोगों के लिए मेरे जीवन को बदल दिया। तो इसीलिए बाइबल क्लास जरूरी है, एक अच्छी कलीसिया का होना जरूरी है, जो वचन के अनुसार हो, जो एक परमेश्वर की इच्छा को सच में जानती है। ओके, तो मैं फिर कहना चाहता हूँ, बाइबल कॉलेज का मतलब ज्ञान प्राप्त करना नहीं है। हमारे ग्रेटर ग्रेस में बाइबल कॉलेज का मतलब होता है परमेश्वर के हृदय को जानना, उसकी इच्छाओं को जानना। ओके, तो ये थी हमारी दूसरी इच्छा। पहली थी कि शरीर को परमेश्वर को देना है, अपने मन में हमें नए हो जाना है अभी। ओके, तो तीसरा जो कदम है, ओके, वो है अपने जीवन के लिए परमेश्वर की योजनाओं को खोजना। तो अभी परमेश्वर, अब हमने अपने शरीर को भी परमेश्वर को दे दिया, अपने मन को भी परमेश्वर को दे दिया। तो अब हमें ये खोजने की जरूरत है कि परमेश्वर की मेरे लिए योजना क्या है। ओके, तो यिर्मयाह की किताब 29:11 में परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे विषय में जो भी कल्पनाएं योजनाएं बनाता हूँ, वो तुम्हारे लाभ के लिए, हानि के नहीं है, और अंत को तुम्हारी इच्छा को पूरा करेंगे। ओके, तो हमें पता लगाने के लिए हमारी भूमिका बताते हैं और हमारे लिए योजना क्या है वो हमें बताते हैं। ओके, और वचन 13 में कहता है, यिर्मयाह 29:13 में, कि तुम मुझे ढूंढोगे तो तुम पाओगे भी। ओके, तो अपने जीवन में परमेश्वर की योजनाओं को खोजने में जो सबसे पहला सब पॉइंट ये है कि आपको मार्गदर्शन के लिए तैयार रहना चाहिए। हालांकि बाइबल इसके बारे में, तरीकों के बारे में ज़्यादा नहीं बताती, ओके, पर हमें तैयार रहना चाहिए जब परमेश्वर हमसे धीमी इच्छा में बात करेगा। तो यहाँ पर 2 एग्जाम्पल है हमारे सामने। पास्टर काल यहाँ पर 2 एग्जाम्पल दे रहे हैं कि हमें कैसे तैयार रहना चाहिए। एक बार एक व्यक्ति था, वो अवारों की तरह पूरी दुनिया घूम रहा था। वो कभी इस देश में चला जाता, कभी उस देश में चला जाता। तो किसी ने पूछा, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? तो आप बोला कि आपके जीवन की योजना क्या है? वो कहता है कि मैं एक छड़ी लेता हूँ, घुमाता हूँ और फेंकता हूँ, जिस रास्ते पर वो गिरती है मैं उसकी ओर निकल जाता हूँ। तो क्या ये सही है? हम भी कभी कभी ऐसा करते हैं कि हम परमेश्वर की इच्छा को खोजने के बारे में तो बोलते हैं, पर क्या जब मुझे मार्गदर्शन मिला तो मैं उसके लिए तैयार हूँ? ओके, तो दूसरी एग्जांपल देते हैं कि जब एक दूसरा व्यक्ति है जो घर बना रहा है, तो ऐसा नहीं है कि जगह ली, किसी भी तरह से टेढ़ी मेढ़ी दीवारें निकाली और घर बनाना शुरू कर दिया। नहीं, जब हम घर बनाते हैं तो प्रॉपर उसका एक चित्र हमारे सबसे पहले मन में आता है, और फिर हम उसको एक कागज पर उतारते हैं। एक सिस्टोमेटिकली हम, ओके, वैसे वैसे करते जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर पास्टर कार्ल ने 2 एग्जाम्पलें दी है कि हमें भी दूसरे व्यक्ति की तरह हमें एक चित्र बनाना है कि हम करना क्या चाहते हैं। ओके, और हमें तैयार रहना है। अगर मैंने सेवकाई के लिए सोचा है कि मुझे परमेश्वर की सेवकाई करनी है, तो मुझे मार्गदर्शन के लिए परमेश्वर के साथ एक कंटिन्यू रिश्ता बनाकर रखना चाहेगा। जब आपको परमेश्वर बोलेगा कि आप निकलो तो हमें चलना है, जब बोलेगा रुकना है तो हमें रुकना है। जैसे निर्गमन की किताब में भी हमने देखा था कि इजरायली लोग रास्ता नहीं देख रहे थे,
ओके, वो सिर्फ उसको फॉलो कर रहे थे, आग के खंबे को और बादल के खंबे को। तो कभी कभी याकूब हमें एक हमारे निर्णय के संबंध में हमें कुछ परमेश्वर की इच्छा के लिए कहता है, चाहे वह हमारे स्थान को बदलना हो या व्यवसाय शुरू करना हो, उससे संबंधित है। तो याकूब की किताब अध्याय 4 वचन 13 से लेकर 17 तक, याकूब चैप्टर 4 वर्स 13 टू 17 जब हम पढ़ते हैं कि आओ, जब मसीही आप कहते हैं कि तुम जो कहते हो कि आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहां एक वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे और ये नहीं जानते कि कल क्या होगा, तुम सुन लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या? तुम तो मानो भाव के समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देते हो, फिर जो लोप हो जाती है। इसके विपरीत तुम ये करना चाहिए कि यदि तुम चाहो तो हम जीवित रहेंगे। यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और ये काम भी करेंगे। पर तुम अपने डींग मारने पर घमंड करते हो, ऐसा सब घमंड बुरा होता है। इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है वह नहीं करता, उसके लिए वह पाप है। तो ईमानदारी से एक सवाल पूछिए, क्या आप वास्तव में अपने जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा और उद्देश्य को ढूंढना चाहते हैं? फिर आपको मार्गदर्शन के लिए उसके लिए तैयार रहना चाहिए। ओके, तो मार्गदर्शन के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो अगला जो बी पॉइंट है, सब पॉइंट बी है कि आपको परमेश्वर से सुनने के लिए अपने कानों को हमेशा खोलना चाहिए। ओके, तो पौलुस ने परमेश्वर से पूछा, आप मुझसे क्या करवाना चाहते हो? दूसरे शब्दों में वो कहता है कि मैं सुनना चाहता हूँ कि वह नहीं कहता हे प्रभु मैं ये नहीं करना चाहता। तो वो एक तरह से पूछता है कि मैं कैसे चाहता हूँ। तो जैसे हमने ये सब पॉइंट है कि आपको परमेश्वर से सुनने के लिए अपने कानों को खोलना होगा। जैसे पहला राजा अध्याय 19:11-12 में हम एलिय्याह के उसमें देखा कि उसने अपने कानों को खोला, परमेश्वर ने उनसे धीमी आवाज से बात की। आज परमेश्वर हमसे पवित्र आत्मा के द्वारा बात करता है। ओके, पर परमेश्वर की धीमी आवाज को बात सुनने के लिए परमेश्वर के साथ एक समय बिताना बहुत जरूरी है। जैसे पिछली क्लास में भी हमने जाना था कि कैसे हम परमेश्वर के साथ उसकी आवाज को सुन सकते हैं शांत समय में। तो पहला शमूएल अध्याय 3 वचन 10 में भी कहता है, बोल तेरा दास सुन रहा है। पहला शमूएल अध्याय 3 वचन 10 में भी। तो ये सुनिश्चित कर ले कि परमेश्वर हमें कहेंगे मेरे दास सुनो, तुम्हारा स्वामी बोलता है। और ये बात अगर वो शमूएल को बोल सकता है, पौलुस को बोल सकता, तो आपको भी परमेश्वर बोलता है। पर क्या मैं सुनने के लिए परमेश्वर के साथ प्रार्थना में हूँ? और क्या मैं कहता हूँ कि हाँ प्रभु तेरा दास सुन रहा है? इसलिए हमें भी हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु मैं तैयार हूँ, मैं भी जो आपकी इच्छा करते हैं वह करना चाहता हूँ। कृपया मुझे अपनी इच्छाएं दिखाएं और जानने के लिए मुझे मार्गदर्शन करें। तो यहाँ पर पास्टर काल अपनी एग्जांपल देते हैं कि जब वो बाइबल कॉलेज में गए अमेरिका पढ़ने के लिए, पहले उनकी अपनी इच्छा थी कि वो बाइबल कॉलेज करेंगे और मास्टर डिग्री तो उनके पास है, इंजीनियर तो उन्होंने किए ही हुआ, तो अपनी वो जॉब करेंगे। पर जैसे जैसे वो बाइबल कॉलेज में अपने कानों को खुला रखा, वो परमेश्वर की आवाज को सुनते रहे। ओके, और परमेश्वर ने जब उसको ये दिखाया कि ये मुंबई के लिए, इंडिया के लिए उनको एक मिशनरी के रूप में जाना है, पहले मिशनरी के रूप में जाना है। तो बाइबल कॉलेज में वो कंटेरे बने रहे और परमेश्वर उनके लिए सारी जरूरतों को भी पूरा करने लगे। तो परमेश्वर की वो योजनाओं को सुनते रहे और स्टेप बाय स्टेप वो देखते रहे और परमेश्वर उनके जीवन को बदल दिया और वो मुंबई में लेकर आए और वहां पर ग्रेटर ग्रेस मुंबई अंधेरी के नाम से उन्होंने शुरू किया। ओके, तो सबसे पहला जो हमारा चर्च था वो ग्रेटर ग्रेस अंधेरी मुंबई में था। ओके, तो इसी तरह से ये बहुत जरूरी है कि हम अपने कानों को परमेश्वर के लिए खोलना चाहते हैं। मसीही के लिए एक सच्ची सफलता ये है कि वह परमेश्वर की इच्छा को खोजें और वैसा ही करें। ओके, तो तीसरा जो चौथा जो ओके ओके तो चौथा जो कदम है कि आपको विश्वास से आज्ञा पालन करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ओके, तो चौथा कदम है कि हमें आज्ञा पालन करने के लिए सर्वदा तैयार रहना चाहिए।
तो जब हम वचन को पढ़ते हैं मार्कुस की किताब अध्याय 1 वचन 16 से 18 में, गलील की झील के किनारे जाते हुए उनसे सैमोन और उसके भाई अंद्रयास को झील के जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुआरे थे। और यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुमको मनुष्यों के मछुआरे बनाऊंगा, मतलब मनुष्यों को पकड़ने वाले बनाऊंगा। मैं तुरंत जालों को छोड़कर उनके पीछे चले गए। तो परमेश्वर की इच्छा को जानना ही पर्याप्त नहीं है। ओके, परमेश्वर की इच्छा सुनना ही प्राप्त नहीं है। परमेश्वर की जानना और सुनना ही जरूरी नहीं है। उसके लिए परमेश्वर को बोलने और मार्गदर्शन से पहले आपको ये कहना बहुत जरूरी है कि हे प्रभु, मैं विश्वास से अपनी आपकी इस इच्छा का पालन करने के लिए तैयार हूँ। जैसे टॉपिक क्या है कि हमारा पॉइंट क्या है कि आपको विश्वास से आज्ञा पालन करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ओके, तो सुनना और जानना बहुत जरूरी नहीं है, जरूरी उससे ज्यादा उसको करना भी बहुत जरूरी है। तो पास्टर यहाँ पर एक फ्रेड एल्फर्ड करके एक व्यक्ति का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि वो अमेरिका में रहते हुए एक व्यवसाय शुरू करने वाला था। वो पहाड़ियों के बीच में जहाँ पर गेहूं लगाया जाता है, वहां पर वो अपना व्यवसाय शुरू करना चाहता है, पर वो बड़ा आनंद ले रहे थे बैठे बैठे। तो क्या हुआ, वहां पर बादल आते हैं और बहुत वर्षा होती है। तो उसी समय परमेश्वर ने उनके मन में डाला कि वह अफ्रीका में जाकर वो फसल को काटे, वहां पर वो शुरू करें। तो उसी तरह से ये थोड़ा अजीब लग सकता है कि पर ये कैसे हो सकता है, पर ये पॉसिबल है। तो वो व्यक्ति इसी तरह से क्या है 2 साल लगे उसको अफ्रीका जाने में। उसके लिए उसने सारी जानकारी जुटाई। ओके, और वहां पर जाके उसने वो तैयारी शुरू की। तो इसी तरह से एक बहुत सारी एग्जांपल दी हुई है पास्टर ने। ओके, तो 3 एग्जांपल हैं, समय की कमी की वजह से मैं सबको नहीं पढ़ रहा। तो यहाँ पर पास्टर समझाना चाहते हैं कि हमें सिर्फ परमेश्वर की इच्छा को अभी आपने जान भी लिया है, सुन भी लिया है, यही जरूरी नहीं है। अगर आप उस योजना को पूरा करने के लिए आज्ञा पालन नहीं करते हैं, जाने के लिए तैयार नहीं होते हैं, तो वो दोनों चीजें आपके लिए बेकार हो जाएंगी। ओके, सोचो ना, आपने एक लड़की देखी शादी के लिए, लड़की देख भी ली और मंगनी भी कर ली, अगर आप शादी नहीं कर रहे हो तो क्या हालत होगी, वो सही नहीं है। ओके, तो उसी तरह से जब हम परमेश्वर की इच्छा को जान गए हैं, सुन लिया है, तो हमें उसको पूरा करने के लिए कदम भी उठाना है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हमारे जीवन के उद्देश्य के लिए दैवीय नियुक्ति का अनुसरण करना, मतलब बुलाहट के बारे में पास्टर यहाँ पर बात कर रहे हैं। हमारे जीवन में उद्देश्य की दैवीय नियुक्ति का अनुसरण करना मतलब बुलाहट। तो जब हम परमेश्वर को खोजने की बात करते हैं तो ज्यादातर मसीही पता क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं कि हम महत्वपूर्ण खोज कैसे की जा सकती है। जैसे किस कार्य में हमें शामिल होना चाहिए, किस तरह से कैरियर बनाना चाहिए, जहाँ किसके साथ मुझे शादी करनी चाहिए, आदि ऐसी बहुत सारी वो योजनाएं बनाते हैं, बुलाहट है। पर जब हम देखते हैं कि हमारे विश्वासी जीवन के लिए परमेश्वर की बुलाहट और उसके उद्देश्य की खोज कर लें, ओके, तो हमें उसके साथ आत्मिक चाल चलन, अपना कलीसिया का जीवन और आपकी शादी और आपका परिवार, आपका काम, आपकी वित्तीय योजना और बाकी सब कुछ अब परमेश्वर के साथ हो जाता है। ओके, और ये भी सोचता है कि ये कैसे वह आपके जीवन का उपयोग करना चाहता है ताकि वह अपने राज्य के लिए अधिकतम महिमा और प्रभाव डाले। ये योजनाएं आपके जीवन के लिए परमेश्वर की बुलाहट और दैवीय उद्देश्य कहलाती हैं। जब हम देखते हैं कि स्टार्टिंग में प्रेरितों के काम अध्याय 26 वचन 16 से लेकर 18 तक पढ़ते हो, पौल से हमें बताता है कि परमेश्वर ने उसे क्या करने के लिए कहा। प्रेरितों के काम 9 में हमने देखा था कि उसने कहा था कि मैं क्या करूं, तो क्या चाहता है कि मैं क्या करूं। तो यहाँ पर वो बताता है कि उसने मुझे बताया, परंतु तू उठ, अपने पांव पर खड़ा हो। प्रेरितों के काम अध्याय 26 वचन 16 18 में परमेश्वर ने उसको उत्तर दिया, परंतु तू उठ, अपने पांव पर खड़ा हो, क्योंकि मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया है कि तू उन बातों का भी सेवक और गवाह ठहराऊंगा जो तूने देखी है, और उनका भी जिनके लिए मैं तुझे दर्शन दूंगा, और मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्य जातियों से बचाता रहूंगा, जिसके पास मैं अब तुझे इसलिए भेजता हूं कि तू उनके
आंखें खोले के वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरें कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मीरास पाए। तो परमेश्वर ने उसके ऊपर एक अपनी योजना को प्रकट किया। ओके, तो जब हम पढ़ते हैं गलातियों की किताब अध्याय 1 वचन 15-16 को, ओके, कि परंतु परमेश्वर की जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया, जब इच्छा हुई मुझसे मुझे पुत्र को प्रकट करके अपने अन्य जातियों में मैं सुसमाचार सुनाऊं, तो मैंने मांस और लहू से सलाह ली। गलातियों 15। तो मैंने ना तो मांस और उसने मांस और लहू से सलाह नहीं ली। ओके, उसको परमेश्वर ने योजना दी कि तू अन्य जाति में लोगों का सुसमाचार सुनाएगा। तो बस वो चलता रहा कंटिन्यू। ओके, तो हम देखते हैं कि परमेश्वर की बुलाहट पौलुस के लाइफ में कैसी थी, कि कैसे परमेश्वर उसका जीवन को उपयोग करने के लिए ओके उसको अधिकतम महिमा लाने और अपने राज्य को दूसरों को प्रभावित करने के लिए परमेश्वर ने उसको चुना। तो उसी तरह से वो परमेश्वर की हमारे जीवन में भी योजनाएं हैं। ओके, तो हम यहाँ पर पास्टर कहते हैं कि मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ, क्या आप परमेश्वर से कह सकते हैं कि आपके जीवन के लिए अपना उद्देश्य क्या है? क्या आप एक दैवीय बुलाहट के उद्देश्य का अनुसरण कर रहे हैं और उसे पूरा कर रहे हैं? क्या सचमुच में परमेश्वर की इच्छा को अभी सुन लिया है, जान लिया है, पर क्या मैं कर रहा हूँ? ये सवाल हम पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर पास्टर 3 पॉइंट बता रहे हैं। यदि परमेश्वर ने आपको एक पासवान होने के लिए बुलाया है, तब जीवन के लिए आपका उद्देश्य हो सकता है उसे जानने के लिए, उसके लिए आत्माओं को जीतने का, कलीसिया का निर्माण करने और एक कलीसिया को बढ़ाना। ये आपका एक पास्टर का काम है, अगर आपकी बुलाहट एक पास्टर की है। यदि परमेश्वर ने आपको एक व्यवसायी बनने या सफल कैरियर बनाने के लिए कहता है, तो आप जीवन का उद्देश्य हो सकता है कि उसे जानने के लिए और उसे काम के द्वारा आत्माओं को जीतने और उन्हें वित्त का उपयोग करने के लिए परमेश्वर की सेवकाई और मिशनरियों को समर्थन देने के लिए जो पहुंच से बाहर है। ओके, तो पहली सेवकाई में क्या है? अगर आपकी पास्टर की बुलाहट है तो आपने आत्माओं को जीतना है, कलीसिया का निर्माण करना है और कलीसिया को बढ़ाना है। और अब दूसरा पॉइंट में वो बोलते हैं, अगर आपको परमेश्वर एक बिजनेसमैन बनाता है या जॉब बनाता है, जॉब के लिए प्रभु आपको उत्साहित कर रहा है, तो आप जॉब के साथ साथ वहां रहते कर्मचारियों को, लोगों को, जितनों को मिलते हैं, आप सुसमाचार सुना सकते हो। और परमेश्वर ने आपको फाइनेंस का एक गिफ्ट दिया है, दान देने का, है ना। तो फाइनेंस के साथ आप उन मिशनरियों की हेल्प कर सकते हो जो अपना सब कुछ छोड़कर अलग अलग जगह पर सेवा करने जाते हैं। ओके, तो यदि तीसरा पॉइंट वो बताते हैं, यदि आप एक अभिभावक है तो जीवन के लिए आपका उद्देश्य ये हो सकता है कि उसे जानने के लिए और बच्चों को अनुशासित करने के लिए अपने परिवार और पड़ोस के आत्माओं को जीतने के माध्यम से उससे बात करें। हो सकता है कि आप परिवार में एक माता है या पिता है। ओके, तो आप परमेश्वर को अगर जानते हैं तो आप अपने घर में बच्चों को अच्छे से संभाल सकते हैं, उनको अनुशासित कर सकते हैं और अपने परिवार के द्वारा पड़ोस में और आसपास की आत्माओं को जीत सकते हैं। तो फर्क नहीं पड़ता परमेश्वर ने आपको कहाँ पर रखा है, कौन सी बुलाहट दी है, ये इम्पोर्टेंट है। तो हमारे चर्च में एक बड़ी चीज मुझे अच्छी लगती है कि कोई भी है, बाइबल कॉलेज का मतलब ये नहीं होता कि हर एक व्यक्ति पास्टर बनेगा। तो बाइबल कॉलेज किया हुआ होना बहुत जरूरी है, परमेश्वर को जानना बहुत जरूरी है। जैसे बाइबल कॉलेज करते ही परमेश्वर ने हमारे अंदर क्या बुलाहट दी है वो हमें पता चलती है। क्योंकि मैंने कभी मिशनरी क्या होता मुझे नहीं पता था, पर आज बाइबल कॉलेज में 6 महीने के बाद ही परमेश्वर ने मुझे बात की कि मैं तुझे अपनी सेवकाई के लिए, प्राणों को जीतने के लिए एक मिशनरी के रूप में आपको चुना है। और आज मैं यहाँ पर हूँ और आपके सामने परमेश्वर के वचन को बता रहा हूँ। तो अगर हमें परमेश्वर बताता है तो हमें सिर्फ उसके पीछे चलना है, फर्क नहीं पड़ता आप शादीशुदा हो या नहीं शादीशुदा, आप जॉब करते हैं या नहीं करते हैं। हमें बस उस चेलों की तरह अपने जालों को छोड़कर, अपने कामों को छोड़कर उसके पीछे हो लेना है। ओके, तो जैसे फिलिप्पियों की किताब अध्याय 3 वचन 8 में कहता है कि वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं को हानि उठाई और उसे कूड़ा समझा, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। पौलुस एक रब्बी था,
रब्बी की पढ़ाई की हुई थी, पर मसीह के लिए उसने सारी चीजों को कूड़ा समझा। आज शायद आप भी एक अच्छे बिजनेसमैन हो सकते हो, पैसे वाले हो सकते हो, अच्छे टैलेंटेड हो सकते हो, पर प्रभु के लिए अगर आपको वो सारी चीजें छोड़नी पड़े, तो परमेश्वर की बुलाहट के लिए अगर आप बुलाए गए हो तो आप उन सारी चीजों को छोड़ सकते हो। उसका दूसरा उद्देश्य मसीह को प्रकट करना था और आत्माओं को जीतने के द्वारा दूसरों को उसके राज्य में प्रदर्शित करना था, प्रभावित करना था। प्रेरितों के काम अध्याय 26-19 में वो कहता है, सो हे राजा अग्रिप्पा, मैंने उस स्वर्गीय दर्शन की बात ना टाली। यहाँ पर बुलाहट और दैवीय उद्देश्य के विषय में बात हो रही, जैसे हमने स्टार्टिंग में पॉइंट देखा था कि हमारे जीवन के उद्देश्य और दैवीय नियुक्ति का अनुसरण करना, मतलब बुलाहट। ओके, तो अब परमेश्वर, अगला जो पॉइंट है, परमेश्वर के उद्देश्य के परिमाण क्या है, परमेश्वर के उद्देश्य के परिणाम। ओके, परिणाम क्या है, परमेश्वर के उद्देश्य के रिजल्ट क्या होता है। ओके, पहला है परमेश्वर के उद्देश्य का अनुसरण आपके जीवन को स्पष्ट निर्देश देगा। ओके, तो जब हम परमेश्वर के उद्देश्य में, उसकी इच्छा में चलते हैं, ओके, तो उसका परिणाम क्या होगा। सबसे पहले कि परमेश्वर का उद्देश्य का अगर आप चलते हैं तो आपके जीवन को एक स्पष्ट निर्देश देगा। जैसे हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों अध्याय 9 का 26 और 27 में, इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूं, परंतु बेठिकाने नहीं। बेठिकाने मतलब बिना उद्देश्य के नहीं। फिर पौलुस फिलिप्पियों की किताब अध्याय 3 का 13-14 में भी कहता है, हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल ये कि मैं काम करता हूं कि जो मेरे पीछे रह गई है उनको भूल कर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ता चला जाता हूं, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया। तो कभी कभी हम एक मसीह में एक स्थान को प्राप्त कर लेते हैं। मान लो मैं मिशनरी बन गया, बहुत है, नहीं, हमें कंटिन्यू चलते रहना है। ओके, तो दूसरा उद्देश्य क्या है, परमेश्वर के उद्देश्य का अनुसरण करते हैं तो बाद में परीक्षाओं के माध्यम से स्थिरता दी जाएगी। ओके, प्रेरितों के काम अध्याय 8-28 में परमेश्वर का वचन कहता है कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं, क्योंकि जिनको परमेश्वर ने बुलाहट दी है। अपने एक ही अध्याय में पौलुस रोमन की किताब अध्याय 8-34 से लेकर 38 में कहता है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है, क्या क्लेश, क्या संकट, क्या उपद्रव, क्या अकाल, क्या पृथ्वी, महंगाई, नगाई, जोखम, तलवार, परंतु हम इन बातों को जिससे परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया जयवंत से भी बढ़कर है। ओके, तो परमेश्वर हमें एक उद्देश्य देता है कि हमें कोई भी परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता जब हम उसकी इच्छा और उद्देश्य में चलते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, परमेश्वर का उद्देश्य आपके जीवन में पूर्ति लाएगा, मतलब कमियों को पूरा करेगा। उत्पत्ति की किताब अध्याय 25:8 में परमेश्वर का वचन कहता है, अब अब्राहम का दीर्घ आयु होने के कारण, अर्थात पूरे बुढ़ापे की अवस्था में प्राण छूट गया और वह अपने लोगों से मिल गया। तो जीवन के अंत में, चाहे वो अब्राहम था, मूसा था, तो उन्होंने अपने जीवन को पूरा जिया। ऐसा नहीं कि बीच विचकार में चले गए। तो हमें जीवन को वो पूर्ति लाएगा जब हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि वो हमारे जीवन से अपनी हर एक इच्छा को पूरा कर सके और एक सही समय में हम परमेश्वर के साथ संगति करें, स्वर्ग में जाएं। चौथा पॉइंट क्या है, परमेश्वर के उद्देश्य से आपके जीवन का अनंत महत्व मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेरितों के काम अध्याय 13-36 में परमेश्वर का वचन कहता है, पवित्र आत्मा दाऊद के जीवन के बारे में कुछ आश्चर्यजनक अंकित करता है, क्योंकि दाऊद तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने समय में सेवा करके सो गया और आपके बाप दादाओं से जा मिला और सड़ भी गया। क्या पवित्र आत्मा आपके जीवन के बारे में एक ही बात कहे तो कितना अद्भुत है। क्या आप पवित्र आत्मा की सम्मति के पत्थर पर आपके नाम के साथ ये चित्रण कर सकते हैं, अपना नाम डालें।
जसपाल के बाद उसकी अपनी ही पीढ़ी परमेश्वर के उद्देश्य की सेवा की जड़ व पीढ़ी में सो गई। तो हम सोच सकते हैं कि दाऊद अपनी सेवा पूरी करके है ना सो गया, सही समय में वो सो गया। तो उस तरह से हम भी अपना यहाँ पर खालिस्तान दिया हुआ है। पास्टर बोल रहे हैं कि क्या मैं भी ये बोल सकता हूँ कि परमेश्वर के मैंने अपने पूरे जीवन परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। ओके, जहाँ केवल तभी होता है जब हमें जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा और उद्देश्य का पालन करते हैं, जो हमारे जीवन के लिए अनंत काल पर लाती है। तो जब हम धरती पर अपना जीवन जीते हैं परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करते हुए, तो हमें अनंत में एक महत्व मिलता है। हमें लास्ट में परमेश्वर एक इनाम देगा। मुझे याद दिलाने के लिए 7 निष्कर्ष निकालने दे कि परमेश्वर की इच्छा जानना कितना महत्वपूर्ण है। लास्ट में पास्टर काल बोलते हैं परमेश्वर की इच्छा हमेशा आपके कल्याण के लिए है, इसलिए आपको कुछ नहीं करना है। ये कुछ ऐसा है जिसे आपको करना है। यदि आप परमेश्वर की इच्छा को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप समझ गए हैं कि आपको परमेश्वर से कितना प्रेम है। ओके, परमेश्वर की इच्छा हमेशा करने के लिए चुने। हे परमेश्वर, मैं खुला हूँ, मैं तैयार हूँ, मुझे बताओ कि आप मुझे क्या करवाना चाहते हो। सुने और मार्गदर्शन प्राप्त करें। ओके, तो यहाँ पर हमने बताया पास्ट में कि कैसे हम परमेश्वर की इच्छा को जान सकते हैं, उसके उद्देश्य को ढूंढ सकते हैं और हमें करना है। ओके, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपको जो असाइनमेंट इसमें दिया गया है आप हमसे नोट्स ले सकते हो। इस क्लास को असाइनमेंट जो कर रहे हो आप 1 हफ्ते के अंदर हमें देना है, और A4 साइज में आप अच्छे से इसको लिखकर भेज सकते हैं। तो एक रिक्वेस्ट है कि जब आप B क्लास को कर रहे हो तो A क्लास को भी अच्छे से करें ताकि आप पूरा जो है समझ सकें। ओके, तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, धन्यवाद करते समय के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, सचमुच आपने हमारी मदद की कि हम कैसे आपकी इच्छा को उद्देश्य को ढूंढे प्रभु और उसमें चल सके। आप हमारी मदद करना पिता। प्रभु मैं जानता हूँ यहाँ पर बहुत से लोग हैं, बैठे हैं, सुन रहे हैं प्रभु यूट्यूब के माध्यम से। मुझे विश्वास है प्रभु कि आपने सचमुच मुझसे बात किया है। वो जाना चाहते हैं आपकी सेवकाई के लिए। परमेश्वर मदद करें परमेश्वर कि आज की रात में आने वाले दिनों में जो भी क्लासेस कर रहे हैं इनको आप एक अच्छे मिशनरी के रूप में, जो भी आपने इनके जीवन में बुलाहट रखी है परमेश्वर, उस बुलाहट को आप पूरा करें, इनकी मदद करें। आप धीमी सी आवाज में पवित्र आत्मा के द्वारा इनसे बात करें प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि ये शैतान की इच्छा को उद्देश्य में ढूंढने में ना लगे प्रभु। आप इनको बचा के रखना परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर। जैसे प्रभु ने पास्टर काल के लाइफ से देखा, पास्टर सेवन के लाइफ से देखा, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल देखी हमने, और आज हम इंडिया के हर एक क्षेत्र में देखते हैं प्रभु। बहुत सारे मिशनरियों की लाइफ को देख रहे हैं कि कैसे आपने उनको चुना है, बुलाहट दी है परमेश्वर। इनको भी देना प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर। आपने हमारी सारी प्रार्थनाओं को सुना और उसे पूरा किया। प्रार्थना परमेश्वर के नाम से मांगते हैं, आमीन।